दोस्तों, आपने पानी में चलने वाले एक से एक बड़े जहाज देखे होंगे। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरे का पूरा शहर उनमें समा जाए। और कुछ जहाज तो इतने बड़े और खूबसूरत होते हैं कि उनसे नजरें हटाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, इस तरह के जहाजों को देखकर अक्सर हम सबके दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे ये बनते कैसे होंगे, इन्हें पानी में कैसे उतारते होंगे, और ये पानी में डूबते क्यों नहीं है। अगर आपको भी कभी इन सवालों ने परेशान किया है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी फैक्ट लैंड पर। दोस्तों, इन बड़े बड़े जहाजों के साइज और डिजाइन देखकर कोई भी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकता है कि करीब 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी इन विशाल जहाजों को बनाना जरा भी आसान काम नहीं है। इन्हें बनाने में हजारों वर्कर्स की मेहनत लगती है और एक जहाज को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लगता है। अब अगर बात करें इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इतने बड़े जहाज को कहाँ बनाते होंगे वो, क्योंकि अगर समुद्र से दूर बनाया जाए तो फिर इतने बड़े शिप को समुद्र में ट्रांसपोर्ट करना काफी खर्चीला और दिक्कत भरा काम हो सकता है। ऐसे में इसे समुद्र के पास ही बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले किनारे पर जहाज से बड़ा एक स्पेस भी बनाया जाता है। फिर उसमें से तमाम पानी को निकालकर जमीन को ठोस बनाया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक्स की मदद से शिप का बेस तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। बता दें कि जहाज का ये बेस हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील से बना होता है, लेकिन बेस का मटेरियल ऊपर के मटेरियल से थोड़ा हैवी होता है। स्टील मेटल यूज करने की एक वजह यह भी है कि समुद्र के खारे पानी से लोहे या किसी और मटेरियल के खराब या कमजोर होने की संभावना रहती है। और चूंकि बेस पर यह सब कुछ डिपेंड करता है, तो पहले स्टील की मोटी चादरों से बेस बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर स्टील की रॉड्स को वेल्ड किया जाता है। इनके ऊपर स्टील शीट और रॉड का एक और बेस लगते हैं और फिर आखिर में स्टील की मोटी चादर से उसे कवर किया जाता है और इस तरह तैयार होता है बेस फ्लोर, या फिर यूं कहें कि शिप की मजबूत नींव ऐसे ही बनती है। इसके बाद स्टील शीट की मदद से जहाज की दीवारें, कमरे, गैलरी, लॉबी जैसे स्पेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। शिप का पूरा ढांचा तैयार होने के बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। पूरे जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई की वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे की मदद से जहाज के कमरों को तैयार किया जाता है। यानी यूं कहें कि बेसिक डिजाइन के बाद काम शुरू होता है जहाज को आलीशान और खूबसूरत बनाने का। यहाँ आम आदमी की जरूरत के हिसाब से हर जरूरी चीज मौजूद होती है। शिप को बनाने में लग्जरी का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए इसे बनाते हैं। शिप का इंटीरियर इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई देखता ही रह जाए। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्टोर रूम, गैलरी, लॉबी, पूल, जिम, कैसीनो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक इतने दिलकश होते हैं कि आए हाय देखने वाले पहले ही नजर में उसकी दीवाने हो जाए। कुल मिलाकर एक आलीशान क्रूज में वो हर चीज बनाई जाती है जो आपको किसी खूबसूरत शहर में मिलेगी। तभी तो लोग इन्हें पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत शहर भी बोलते हैं। और जब ये शानदार क्रूज बनकर तैयार हो जाता है तो इसके वेंटिलेशन के लिए शीशे का बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है, जो शिप से बाहर तैयार होता है और बाद में उसे बड़ी क्रेन्स की मदद से जहाज पर फिट किया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजन और ब्रोंज प्रोपेलर लगाए जाते हैं। ये प्रोपेलर जितनी तेजी से घूमेगा, शिप उतना ही तेज चलेगा। इसीलिए शिप में एक से ज्यादा प्रोपेलर भी लगाए जाते हैं। अच्छा, ब्रॉन्ज प्रोपेलर लगाने की वजह यह है कि ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय होता है, जो कि खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। उसके बाद जहाज की बॉडी पर जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है ताकि समुद्र के खारे पानी से जहाज को भी जंग न लगे। और फिर जहाज को पेंट करने के बाद टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद सामने आई कमियों को दूर करने के बाद इस पर लोगो बनाया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था कि शिप कैसे बनता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शिप को पानी में उतारना बेहद खतरनाक काम होता है, क्योंकि यहाँ अगर जरा सी भी चूक हुई तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। बता दें कि जहाजों को पानी में उतारने के लिए मुख्य रूप से 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सबसे पहली है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जहाज को बनाने से पहले समुद्र किनारे जहाज से बड़ी जगह को खाली किया जाता है।
और फिर वहां से बनाया जाता है। तो फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जहाज की मेकिंग पूरी होने के बाद उस जगह को वापस पानी से भर दिया जाता है और फिर उस पानी को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है। फिर जहाज धीरे धीरे समुद्र में लाया जाता है। ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस टाइप की लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे एक स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उस स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से फिसलकर समुद्र में चला जाए। ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट पर रखा जाता है, फिर जहाज फिसलते हुए पानी में चला जाता है। इसको ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब जहाज को सेट पर रखा जाता है उसके बाद शिप की लॉन्चिंग का काम ग्रेविटी खुद करती है। हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर ऑयल और ग्रीस पर फिसलते हुए जहाज पानी में जाता है तो जहाज के साथ अच्छा खासा ऑयल और ग्रीस भी समुद्र में चला जाता है, जिससे समुद्र में काफी पोल्यूशन फैलता है। एयरबैग लॉन्चिंग। दोस्तों, ये है शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयरबैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ लुढ़कता हुआ जहाज पानी में चला जाता है। मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे हैं उनमें सबसे खतरनाक यही वाला है और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाजों को पानी में नहीं उतारा जाता है क्योंकि इनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस टेक्निक में ट्रक, क्रेन या किसी और मशीन की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ छोटे जहाजों के लिए ये तरीका कारगर किए हुए हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से जहाजों को पानी में उतरने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। वैसे अब हमें ये तो पता है कि इसे पानी में उतारा कैसे जाता है, लेकिन ये सोचने वाली बात ये भी है कि जब एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है तो ये बड़े बड़े जहाज पानी में कैसे तैरते हैं। टेंशन मत लीजिए, इस सवाल का जवाब भी हम ही आपको देंगे। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज धरती अपनी ओर खींचती है और इसी वजह से पानी में कील, गेंद या कोई भी चीज डूब जाती है। लेकिन शिप क्यों नहीं डूबता? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें मिलता है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की मदद से। दरअसल ये सिद्धांत कहता है कि जब हम पानी में कोई चीज डालते हैं, जितना उसका वजन होता है उतना ही पानी वो सतह से हटाता है। और दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी चीज पानी में जाती है तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस चीज को नीचे खींच रहा है और एक दूसरा फोर्स, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं, उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीजें पहले तो पानी में डूब जाती हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से ऊपर आ जाती हैं। ऐसा बायंट फोर्स की वजह से ही होता है। शिप्स के मामले में भी यही चीज काम करती है। ज्यादातर जो जहाज होते हैं वो साइज में तो बहुत बड़े होते हैं, साइज के मुकाबले उनका वजन बहुत कम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाज एल्यूमिनियम से बनते हैं जो कि बहुत हल्की धातु होती है। इसके अलावा जहाज को बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो, जिसके चलते वो अपने आकार के हिसाब से कम पानी हटाता है और पानी में तैरने लगते हैं। आसान तौर पर समझने के लिए आप एक ही आकार की दो गेंद लीजिए, एक लोहे की और दूसरी रबर की। जहां लोहे की गेंद में लगभग आधा से 1 किलो वजन होगा, तो वही रबर की गेंद में 200 से 250 ग्राम वजन होता है। और इसीलिए जो रबर की गेंद होती है वो कम पानी को सतह से हटाती है और पानी के ऊपर तैरती है। ऐसा ही होता है बड़े बड़े जहाजों के साथ। तो दोस्तों, अगली बार से जब आप जहाजों को देखें तो उसके साइज और वजन दोनों को कंपेयर करना। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। पर अगर अब भी आपका कोई सवाल बच गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और द फैक्ट लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।